Dear students, the third topic in this chapter is transportation. It is a life process in which substance absorbed in one part of the body is carried to other part of the body. इसमें क्या होता है बेटा, जैसे आपका फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब हुआ है, वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन से पूरी बॉडी के अंदर आपका फूड कैसे सर्कुलेट होता है, उस प्रोसेस को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं. तो इसके बाद क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम: हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड. नाउ हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन है, एज बिग एज आवर फिस्ट. फिस्ट मीन्स बेटा मुट्ठी. ये हमारी एक मुट्ठी के जितना होता है. इसका काम क्या है? इट पम्प्स द ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. Second, blood vessels. There are 3 types of blood vessels: arteries, veins and capillaries. बेटा इस तरीके से होता है. आर्टरीज कैरी ब्लड टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. आर्टरीज का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाना, और वेन्स का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना. ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, इसलिए थोड़ा इसको रेड कलर में दिखाया गया है, और डीऑक्सीजनेटेड के लिए ब्लू कलर दिखाया गया है. उसके बाद इसके बीच में ये जो आप नेटवर्क देख रहे हो, दिस इज़ कॉल्ड कैपिलरीज. दीज आर द कैपिलरीज. ये क्या करती है? आर्टरीज और पतले पतले पाइप्स में या वेसल्स में चेंज हो जाती हैं, जिसे हम कैपिलरीज कहते हैं. ये एक नेटवर्क बनाती है किसी ऑर्गन के आसपास. तो इसमें से आपका फूड जो है ब्लड के थ्रू आता है, और ये आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को मिल जाता है, और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी के सेल्स में से वापस इसमें आ जाते हैं, और वह कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड इधर आ जाते हैं. तो इट मीन्स arteries carry oxygenated blood from heart to different parts of the body. Veins carry deoxygenated blood or carbon dioxide rich blood from different parts of the body to the heart. And capillaries are the vessels where the exchange of material between the blood and the cells of the organs takes place. Now blood. What is blood? It is a connective tissue. बेटा आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. What is blood? It is a connective tissue which has liquid part called plasma, in which RBC, WBC and platelets are suspended. जिसमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स उसके एक लिक्विड पार्ट में सस्पेंडेड होते हैं. उस लिक्विड पार्ट को हम प्लाज्मा बोलते हैं. नाउ व्हाट इज़ RBC? रेड ब्लड सेल्स. दीज आर सेल्स विच आर रेड इन कलर, हैविंग पिगमेंट हीमोग्लोबिन. इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इट हैज़ नो न्यूक्लियस. इसका न्यूक्लियस नहीं होता है. नेक्स्ट, WBC. दीज आर वाइट इन कलर. दे फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस. दे आर अमीबॉइड इन शेप. बेटा ये एक डिफेंस का काम करती है हमारी बॉडी के अंदर, और इन्फेक्शन से लगती है. मीन्स कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आ जाता है तो उससे फाइट करके उसको ख़त्म कर देती है. इनका ये रोल है. Platelets, they are tiny fragments which help in clotting of blood. कहीं कट लग जाए, कहीं घाव लग जाता है, उधर जब ब्लड क्लॉट होता है, that is due to platelets. Next, plasma, the liquid part of the blood which consists mainly of water, RBC, WBC and platelets. इसको प्लाज्मा बोलते हैं. It carries proteins, digestive food, some salts, waste product like carbon dioxide,
यूरिया एंड हॉर्मोन्स। और प्लाज्मा आल्सो ट्रांसपोर्ट, दूसरे वे में लिखने का तरीका थोड़ा शॉर्टकट में, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वेस्ट इन डिजॉल्व्ड फॉर्म। दैट इज़ अ शॉर्टकट, थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखवाया हुआ है। सो दीज वर द फंक्शंस of RBC, WBC, platelets, plasma, which are the parts of blood. Next is what are the functions of the blood? अब आपकी बॉडी में ब्लड घूमता तो है, लेकिन इसका रोल क्या है, ये क्या करता है? These are some functions of the blood. It carries oxygen from heart to different parts of the body and carbon dioxide from different parts of the body to heart. Number 2, it carries hormones. स्टूडेंट्स, आपने हार्मोन्स के बारे में पढ़ा है 8th स्टैंडर्ड में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स, तो वो हार्मोन्स को लेके जाता है ये आपका वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिया लेकर जाता है, जो आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये आपकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। इसके पास WBC है जो आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज structure of heart. Number 1, it is a muscular pumping organ which pumps the blood. Its size is about our fist. It is situated between the lungs, slightly tilted towards the left. Now the structure starts beta. It has 4 chambers. The upper 2 chambers are called atrium, left and right. ये देखो, ये 2 ऊपर के चैम्बर हैं, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, वाइल द लोअर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। ये नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल्स हैं। द लेफ्ट एंड राइट पार्ट ऑफ द हार्ट आर डिवाइडेड बाय द वॉल कॉल्ड सेप्टम। ये बीच की जो लेयर है बेटा, बीच की जो सेपरेशन है, इसको हम सेप्टम बोलते हैं। देयर आर वाल्व्स प्रेजेंट बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। इन दोनों के बीच में वाल्व प्रेजेंट होते हैं। ये वाल्व होते हैं विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। नाउ स्टूडेंट्स, वर्किंग ऑफ हार्ट में थोड़ा सा पहले मैं आपको ये फ्लो चार्ट समझाती हूँ। इसमें क्या है, इस चार्ट को समझो ध्यान से। इसमें क्या है, ऊपर हमने लंग्स ली हैं, बीच में हार्ट है और नीचे आपकी बॉडी है। ये आपके हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। द ब्लड विच हैव ऑक्सीजन या ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हेयर एंटर्स इनटू लेफ्ट एट्रियम वाया पल्मोनरी वेन। बेटा, आप लोगों ने पढ़ा है आर्टरीज़ वो होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और वेन्स वो होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कैरी करती हैं। लेकिन सिर्फ एक पल्मोनरी आर्टरी है और पल्मोनरी वेन है जो रिवर्स होती हैं। मीन्स पल्मोनरी वेन ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करती है और पल्मोनरी आर्टरी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कैरी करती है। इन दोनों के सिवाय बाकी सभी आर्टरीज तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। तो लंग्स से ब्लड आपका लेफ्ट एट्रियम में गया। एज सुन एज इट एंटर द लेफ्ट एट्रियम एक्सपैंड हो जाएगा क्योंकि उसमें ब्लड भरना शुरू होगा। फिर मैक्सिमम एक्सपेंशन के बाद ब्लड जो है ना वाल्व के थ्रू होता हुआ नीचे आएगा। अब ये एक्सपेंड होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। फिर ब्लड इधर से आपकी बॉडी के अंदर आउटा के थ्रू, जो कि सबसे बड़ी आर्टरी है जो हार्ट से निकलती है, वो ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके आपकी बॉडी के सेल्स तक पहुंचेगी, जहाँ कैपिलरीज के थ्रू आपकी बॉडी के सेल्स में ब्लड चला जाता है। अब बॉडी से ब्लड जाएगा
आपके राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में वेना कैवा के थ्रू जाएगा, जो कि सबसे बड़ी वेन है। और ये जो ब्लड है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा, क्योंकि बॉडी से ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। वो जाएगा राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम एक्सपैंड होगा उधर से राइट वेंट्रिकल में, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये एक्सपैंड होगा। उसके बाद इधर से ब्लड आपका पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में एंटर कर जाएगा। किसके लिए? फॉर ऑक्सीजनेशन के लिए। तो आपने इधर जो सीखा, ये जो सर्कुलेशन है, दिस सर्कुलेशन इज बिटवीन लंग्स एंड हार्ट, सो इट इज़ कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। और ये जो सर्कुलेशन है बिटवीन हार्ट एंड बॉडी इज कॉल्ड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो आपको इसकी वर्किंग के बारे में थोड़ा सा बता दूं। लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। ड्यूरिंग दिस कलेक्शन लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स मीन्स वो एक्सपैंड हो जाता है। Now the left atrium contract while the left ventricle expand and the blood is transferred from left atrium to left ventricle. फिर left ventricle contract होगा, blood pumped to the body through aorta for circulation। यहाँ से aorta से circulation के लिए चला जाएगा। The blood reaches each cell of the body to release oxygen and collect carbon dioxide. It is carried by the carbon dioxide rich blood is carried by veins from body to heart। ये देख सकते हैं आप। राइट CO2 rich blood entry into right atrium through largest vein called vena cava। बेटा जो राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आता है, आप बुक में डायग्राम में देखना, अपर पार्ट से दो जगह से ब्लड एंटर करता है इसमें, बॉडी के अपर पार्ट से और बॉडी के लोअर पार्ट से। आप देखना बुक में दो जगह से एंट्री दिखाइए। ये देख सकते हो इसमें कि वेना कैवा फ्रॉम लोअर बॉडी, वेना कैवा फ्रॉम अपर बॉडी। तो लोअर पार्ट से और अपर पार्ट से। मैंने नोटबुक में आपको सिंपल डायग्राम दिखाया है। इसमें ये देखो आपकी ये पल्मोनरी आर्टरीज हैं, ये इधर से ब्लड लेके जा रही हैं आपकी लंग्स में। इधर से ब्लड आया था, ये आपका वेंट्रिकल वाला पोर्शन है। ये वाल्व्स हैं बीच में जो आपके ब्लड के बैक फ्लो को रोकती हैं। Now right atrium contract and the blood entry into right ventricle. From the right ventricle, the deoxygenated blood is pumped to lungs for oxygenation via pulmonary artery। तो लंग्स में चला गया, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में चला गया। तो अगर मैं इसको गोल सर्कल में इसका एक फ्लो चार्ट दिखाना चाहूँ तो बेटा ऐसा चलेगा। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, लेफ्ट एट्रियम में आया। आप उधर इस चार्ट के थ्रू पूरा इसको इस चार्ट के थ्रू पूरा समझ सकते हो। सेम यही सिस्टम मैंने ऐसे आपको बताया है। इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, उधर से आउटा के थ्रू बॉडी में, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कैवा के थ्रू राइट एट्रियम में हार्ट के, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, एंड देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज sent to the lungs through pulmonary artery। Dear students, now the topic is what is difference between arteries and veins। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया arteries carry oxygenated blood, veins carry deoxygenated blood means carbon dioxide rich blood। Arteries have thick wall, veins have thin wall। दे हैव नैरो ल्यूमन। ल्यूमन क्या होता है? जैसे कोई वेसल है, उसके बीच की जो खाली जगह होती है उसको ल्यूमन बोलते हैं। जो आर्टरीज होती हैं उसकी वॉल्स, उसकी जो दीवारें होती हैं वो थोड़ी सी थिक होती हैं।
ये जो बाहर की दीवारें ना ये थिक है और इसकी जो बाहर की दीवारें हैं वो थिन है, तो इसका ल्यूमन ज़्यादा है, इसका ल्यूमन कम है। हाँ, इधर ही बता देती हूँ कि इसकी थिक वॉल्स क्यों हैं, बिकॉज ब्लड इज़ अंडर हाई प्रेशर इन आर्टरीज। आर्टरीज में ब्लड जो फ्लो करता है वो हाई प्रेशर से फ्लो करता है, दैट इज़ वाई इट हैज़ थिक वॉल्स। आर्टरीज आर डीपली सीटेड, थोड़ी गहराई में होती हैं, और ये सुपरफिशियल मीन्स थोड़ी ऊपर होती हैं। ब्लड फ्लो अंडर हाई प्रेशर, ब्लड फ्लो अंडर लो प्रेशर। दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू different parts of the body, and they carry blood from different parts of the body to heart. They do not have valves, इनको valves की जरूरत नहीं है, and they have valves which prevent the backflow of blood. Now, difference between pulmonary vein and pulmonary artery. Just now we have done bit in the topic that is working of हार्ट में आपने किए, इसको थोड़ा थोरोली पढ़ो। वाई वेंट्रिकल्स हैव थिक वॉल, हार्ट का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, हार्ट का जो नीचे वाला वेंट्रिकल्स होते हैं उसके थिक वॉल क्यों है बेटा? इसकी थिक वॉल इसलिए है बिकॉज व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट, जब ये श्रिंक होता है, दबता है, इसको हाई प्रेशर में ब्लड आपकी पूरी बॉडी में सेंड करना है, और पूरी बॉडी में आप सोचो आपके हार्ट से लेकर आपके पैर के टोज तक ब्लड कैसे जाएगा, तो हाई प्रेशर में इसको सेंड करना होता है, दैट इज़ वाई वेंट्रिकल्स हैव थिक वॉल्स। वाल्व क्या करती हैं? प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। हाँ, एक क्वेश्चन, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। वाई इज़ इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स? मैमल्स और बर्ड्स में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड को अलग करना क्यों जरूरी है? बिकॉज सेपरेशन अलाउ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू द बॉडी पार्ट्स। अगर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट होगा तो प्रॉपरली बॉडी पार्ट्स में ब्लड आराम से चला जाएगा। बर्ड्स और मैमल्स की हाई एनर्जी नीड है टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। हमारी और बर्ड्स की, हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, बॉडी को मेंटेन करने के लिए हमें प्रॉपर ब्लड का जो टेम्परेचर है वो चाहिए, तो उस ब्लड के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए दोनों सेपरेट होते हैं। ये क्वेश्चन भी बेटा आपको कई जगह मिलेगा। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ 3 चैम्बर्ड हार्ट? जो एम्फीबियंस होते हैं जैसे मेंढक है, रेप्टाइल्स हैं, डू नॉट यूज़ एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। बेटा वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं जिनका गर्मी और सर्दी में टेम्परेचर सेम नहीं रहता है। दे कैन टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इसलिए उनका 3 चैम्बर हार्ट में हो जाता है। फिशेस में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? फिशेस हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट, द ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स। हार्ट के द्वारा ब्लड जो है गिल्स में आएगा, उधर हवा से ऑक्सीजन मिल जाएगी, मीन्स पानी में घुली हुई ऑक्सीजन मिलती है इनको, देयर एंड पासिस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो इसमें हार्ट में से एक ही बार सर्कुलेट होता है। अब डबल सर्कुलेशन क्या है? आपने देखा आपके हार्ट के अंदर से ब्लड जो है 2 टाइम्स मूव करता है। देखो इधर, एक बार लेफ्ट पार्ट से, एक बार राइट पार्ट से, तो 2 बार, मीन्स एक बार ऑक्सीजनेटेड मूव करता है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर डबल सर्कुलेशन होता है। इन ह्यूमन बींग्स और कोई भी वर्टिब्रेट्स ले लो, ब्लड गोज थ्रू हार्ट 2 टाइम्स ड्यूरिंग ईच साइकिल। ईच साइकिल मीन्स एक राउंड में। दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। अब वाई ट्रांसपोर्टेशन इज नेसेसरी? क्यों चाहिए हमें ट्रांसपोर्टेशन? बेटा ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या जाता है? फूड, वाटर, ऑक्सीजन, हार्मोन्स सब जाते हैं, और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन वेस्ट है, वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है।